जय श्री राम। आज मैं कथा प्रेमियों को सत्संग का क्या फल होता है उसके बारे में सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है जब शंकर जी पार्वती के साथ विवाह हो गया, तब कैलाश पर दोनों रह रहे हैं सुखपूर्वक। एक दिन पार्वती ने शंकर भगवान को प्रसन्न मुद्रा में देखकर एक बड़ी अनुनय विनय किया और कहा कि हे भोलेनाथ, सत्संग की क्या महिमा का क्या लाभ है, ये हमें सुनाइए। भगवान भोलेनाथ सुनकर यह बात पार्वती के मुंह से बहुत प्रसन्न हुए और सत्संग की महिमा का फल सुनाने लगे। पार्वती बड़े श्रद्धा पूर्वक प्रसंग को सुनी और सुनने के तुरंत ही बाद अगस्त मुनि के यहाँ जाकर उन्हें अपने यहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रण देकर आ गई। इस पर भोलेनाथ को बताया भी नहीं और पूछा भी नहीं। जब भोजन करने के निमंत्रण देकर आ गई, उसके बाद में भगवान शंकर से बताई कि हमने तो अगस्त मुनि को कल यहाँ पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया है। भगवान शंकर सोचने लगे अपने मन में कि जो 3 अंजलि में समुद्र को पी गए, उनको ये निमंत्रण दिया है। भले ही अन्नपूर्णा देवी हैं तो क्या हुआ, लेकिन अगस्त मुनि भी तो कुछ कम नहीं है, जो 3 अंजलि में समुद्र ही पी गए। लेकिन अब भगवान शंकर क्या करें, वो तो अपने ध्यान में भगवान नारायण के भजन में लग गए। अब दूसरा दिन आया, अगस्त मुनि के लिए 56 भोग पार्वती जी ने बनाया और बनाने के बाद में जब अगस्त मुनि आए तो उनको भोजन करने के लिए सुंदर आसन पर उनका पैर धोकर और आसन पर बैठाई, भोजन परोसने लगी। अब अगस्त मुनि भोजन करते जाते हैं और उनका पेट ही नहीं भरता है। जो 3 अंजलि में समुद्र पी गए तो साधारण में पेट थोड़ी भरेगा उनका। अब परोसते परोसते सारा भोजन समाप्त हो गया। जो शंकर जी के गण थे, उनकी सहेलियां थी, वापस भोजन बनाने के लिए पार्वती जी ने उनसे कहा। वापस भोजन बना, वापस फिर परोसने लगी, फिर समाप्त होने लगा। अब शंकर जी की तरफ बार बार देख रही हैं कि शंकर जी कुछ अगर ध्यान से उठते तो हमारी कुछ सहायता करते, मदद करते, या हमें अब क्या करना चाहिए। लेकिन शंकर भगवान तो अंतर्यामी है, हर कुछ जानते हैं, लीला देख रहे हैं, आंख बंद किए हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। वो मन में सोच रहे हैं कि तुमने बिना पूछे निमंत्रण दिया है तो तुम जानो, तुम्हारा काम है, तुम जानो। वो अपने भजन में लगे हुए हैं। अब जब पार्वती ने देखा कि ये इनका पेट ही नहीं भर रहा है, तब भगवान विष्णु का आवाहन किया, याद किया और भगवान बाल साधु के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। जब बाल साधु के रूप में प्रकट हो गए तो ये गृहस्थ में ये प्रथा है कि यदि भोजन करते समय कोई आ जाए तो उसको भी भोजन करने के लिए कहा जाता है। जब बाल साधु आ गए वहां पर तो पार्वती ने कहा कि हे बाल साधु, आप भी बैठ जाइए, आप भी भोजन कर लीजिए, इन्हीं महात्मा के बगल में आप भी बैठ जाइए। बाल साधु तो प्रसन्न हो गए, इसीलिए वो आए ही थे नारायण। अब अगस्त मुनि मन में सोच रहे हैं कि इतना बड़ा बच्चा छोटा सा, ये तो अभी कहीं 2 पूरी खाएगा, इसका पेट भर जाएगा, और अभी हमारा तो पेट ही नहीं भरा है और इसको हमारे बगल में पार्वती बैठा रही हैं। और अगर ये भोजन करके उठ गया तो चौका जूठा हो जाएगा, फिर बाकी का हम भोजन कैसे करेंगे। लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते हैं। बाल साधु बगल में बैठ गए और जैसे ही पहले ही थाली में भोजन पार्वती ने परोसा, वैसे ही थोड़ा ही खाए और जल पी लिए और वहीं पर आचमन भी कर लिए और डकार मार के खड़े हो गए और कहने लगे, भाई मेरा तो पेट भर गया, अब किसी का भरे या ना भरे, लेकिन मेरा तो पेट भर गया। अब इस पे मन ही मन तो अगस्त मुनि को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया, लेकिन अब करें तो करें, क्या करें। अब कह रहे हैं कि आचमन भी कर लिया और चौका भी जूठा हो गया, अब हम जल कैसे ग्रहण करें, जल कैसे पिए, महात्मा कैसे जल पिएंगे अगस्त मुनि। भगवान
उसी समय भगवान ने अपना रूप, चतुर्भुज रूप दिखाया है अगस्त्य मुनि को और कहा है कि हे अगस्त्य मुनि, जाओ, अभी तुम जल नहीं पियोगे, अब चौका झूठा हो गया, लेकिन यह है मैं तुम्हारी जल इच्छा पूर्ति द्वापर युग में करेंगे। और जब वही द्वापर युग में इंद्र का पूजा न करके गिरिराज गोवर्धन का पूजा भगवान कृष्ण ने करवाई है और उसी समय जल वर्षा किया है इंद्र ने। अत्यंत वर्षा होने के कारण जब बहुत वर्षा, 7 दिन तक वर्षा बंद ही नहीं हुई, तो वो जल कहाँ गया था? वही जल अगस्त्य मुनि पिए थे और अगस्त्य मुनि पीकर तृप्त हुए थे। यही सत्संग की महिमा की कथा है। वही सती भगवान को बार बार भगवान कहते थे भोलेनाथ कि यही नारायण है, लेकिन वो नहीं मानी थी, उन्हीं से कथा नहीं सुनी थी। और आज सत्संग सुनने के बाद में उन्हीं को निमंत्रण दिया, उन्हीं को भोजन करवाई। तो यही सत्संग की महिमा कहा जाता है कि उस समय त्रेता युग में उन्होंने नहीं कथा सुना था और वो शरीर छोड़ना पड़ा। और इस शरीर में, पार्वती के शरीर में जब आई, हिमवान के यहाँ जन्म हुआ, तब उन्होंने सत्संग की महिमा सुनने के तुरंत बाद ही एक महात्मा का निमंत्रण दिया और भोजन करवाया और भगवान नारायण का उनको भी दर्शन प्राप्त हुआ। यह रही सत्संग की महिमा की कथा। जय श्री राम, राधे राधे।